प्यारे बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आज कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन लखनऊ द्वारा राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2023-24 के लिए ये जो मॉडल प्रश्न पत्र 2 आपका दिया गया था, उसमें जो है गणित का पोर्शन आज हल कराएंगे। इसमें गणित के आपके 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन्हीं 20 प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे। सभी लोग वीडियो पर बने रहें और अंत तक वीडियो को जरूर देखेंगे। आपको ये सवाल इतने आसानी से समझ में आ जाएंगे ताकि कोई भी दिक्कत आपको परीक्षा हाल में देखने को नहीं मिलेगी। हम आपको तरीका बताएंगे किस प्रकार से आपको प्रश्नों को हल करना है, तो ये आपको ध्यान में रखते हुए पूरा वीडियो जो है देखना है। एक बार वीडियो को सभी लोग शेयर कर देंगे और चलते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, आप देख पा रहे हो, लिखा हुआ मॉडल प्रश्न 2 दिया गया है, प्रश्न पत्र 2। सभी को ये पीडीएफ मिल गई होगी। अगर नहीं मिली है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आप पीडीएफ इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमने ये आपका पीडीएफ निकाल लिया है और इसी से आपको प्रश्न बताएंगे किस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हो। देखो, पहला प्रश्न आपका दिया गया, 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या लिखिए। सभी लोग जानते हो कि सबसे छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या निकालना और बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है ना। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या निकालना सभी लोग जानते हो। इसमें कह रहा है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। इसमें देखो, अगर छोटी से छोटी संख्या बताया होता, एक बार ऑप्शन से अगर जो बन जाए तो ऑप्शन से बनाने की कोशिश करिएगा क्वेश्चन को। देखो, ये छोटी से छोटी संख्या है लेकिन ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हमको पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है, हमको पूर्ण संख्या बताना है कौन सी है। अच्छा, ये देखिए, ये सबसे बड़ी संख्या है, 4 अंकों की ये सबसे बड़ी संख्या है। और ये आपकी क्या दी गई है, ये आपकी दी गई है, लेकिन ये 1000 है, लेकिन ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और ये लिखा है 1010, ये भी आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसमें राइट आंसर आपका होगा 1024। तो डी वाला इसमें राइट हो जाएगा। अगर आप निकालना चाहो तो 4 अंकों की संख्या आप लिख दो यहाँ पर, 1000 4 अंकों की संख्या हो गई। और इसका आपको भागविध से वर्गमूल निकालना है। कैसे निकालना है? भागविध से। तो आप दो जोड़े बनाइएगा। यहाँ देखो, 10 में पहाड़ा किसका लग जाएगा, तो भैया लग जाएगा आपका 3 तिया 9, 3 का पहाड़ा लग जाएगा, 3 का पहाड़ा लगा देंगे तो हो जाएगा 3 तिया 9। यहाँ पर 10 से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। इसके आगे देखो, यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे उतार लेंगे 100। आई बात समझ में? अच्छा, यहाँ पर देखेंगे 3 और 3 ये 6 जोड़ के लिखे जाते हैं यहाँ पर, तो 6 लिख देंगे। ऊपर आपको आंसर लिखना होता है, तो ये 3 बार पहाड़ा पहली बार लगा तो 3 यहाँ पर लिख दोगे। और यहाँ पे 3 3 जोड़ के आप 6 लिखे हो। अब देखो, 100 में कितनी बार पहाड़ा लगाया जाए कि आपका पूरा पूरा कट जाए, है ना। तो 2 से आप पहाड़ा यहाँ पे लगाइएगा, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 छाक 12। 124 घटाएंगे तो आएगा, देखो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर को घटाएंगे तो उल्टा घटेगा। तो ये 4 से आपका 0 घटेगा 4, और 2 से 0 घटेगा 2, और 1 से घटेगा तो 0 हो जाएगा। तो माइनस के ये 24, ये बता रहा है कि माइनस के 24 भैया कम है, वरना ये पूर्ण वर्ग संख्या होती। तो 1000 में आपको 24 को जोड़ देना है और यही आपका आंसर हो जाएगा 401। 1024 आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी वाला। चलते हैं, 2 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है, देखते हैं। समीकरण 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 आपका दिया गया है, प्लस x की पावर 3 बराबर 1 की पावर 3 प्लस 12 की पावर 3। इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो, 10 की पावर 3 उधर आप बराबर के दूसरी तरफ ले जाओ, तो x की पावर 3 बराबर, ये इधर ले जाओगे तो हो जाएगा 1 की पावर 3 प्लस 12 की पावर 3, और ये हो जाएगा माइनस की 10 की पावर 3, है ना। अच्छा, जब इसको आप हल करोगे तो ये हो जाएगा आपका 1 और प्लस 12 का जब क्यूब करोगे तो हो जाएगा 1728, और माइनस इसको आप जो करोगे तो ये हो जाएगा 1000। यानी सबको वर्ग घन करना है, 3 3 बार गुणा करना है, 1 गुणे 1 गुणे 1, तो ये हो जाएगा 1। और 12 को 3 बार गुणा करोगे तो 12 गुणे 12 गुणे 12, और फिर 10 गुणे 10 गुणे 10। तो इस प्रकार से इसका क्यूब आएगा 1728, इसका आएगा 1000। 1728 से 1 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 1729, और माइनस 1000। तो इसका जो आंसर देखो, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा 729 यहाँ पे बचेगा, और 729 ये x की पावर 3 के बराबर है। तो 729 x की पावर 3 बराबर है, तो x बराबर हो जाएगा 729 का घनमूल। तो 729 का घनमूल आपका हो जाता है भैया 9 का।
तो इस प्रकार से आपका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा 9 नंबर। अगला प्रश्न आपका दिया गया है 2n माइनस 2n-1 बराबर 4, तो n की पावर n का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपका देखो कैसे हल करोगे इसको। 2n लिखा है यहाँ पर और माइनस 2n। अच्छा, इसमें घात देखो माइनस की 1 दी गई है, n की पावर 2 की पावर n-1, तो इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर माइनस का 1 गुणा में। ऐसे लिख दोगे तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो जब गुणा होगा तो 2 की पावर n-1 ये बन जाएगा। इधर आप इसको 2 की पावर देखो लिखा है, 4 लिखा, 4 लिखा रहने दो। इधर आप 2 की पावर n कामन ले लो तो हो जाएगा 2 की पावर n कामन, तो इसमें आपका बच जाएगा 1 माइनस 2 की पावर माइनस का 1 है, इसको आप ले सकते हो 1/2, 1/2 इसको आप ले सकते हो बराबर 4। और जब इसको हल करोगे 2 की पावर n हो जाएगा, और इसको जब सॉल्व करोगे 2 का पहाड़ा इसके बटे 1 मान लो, 2 1 कम 2, और 2 से 1 घटेगा तो 1 आएगा, तो 1/2 हो जाएगा, गुणे में 1/2 बराबर 4। तो इस प्रकार से जब हल करोगे तो ये हो जाएगा, देखो 2 इधर ये भाग में ही इधर जाएंगे तो ये गुणा में हो जाएंगे, तो 4 से इसका गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 की पावर n बराबर 4 गुणे 2। अच्छा, 2 को आप ले सकते हो 2 की पावर n बराबर 2 गुणे 2। तो इस प्रकार से आप 2 की पावर n बराबर 2 की पावर यहाँ पे 3 लिख सकते हो, 2 की पावर 3 लिख सकते हो। तो आप देखो आधार बराबर है और बीच में जो है बराबर का निशान लगा है, तो आप लिख सकते हो घात, मतलब जब आधार बराबर हैं तो घातें भी बराबर होंगी, तो n बराबर 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? n बराबर 3। अब आपको मान ज्ञात करना है n की पावर n का, n की पावर n, तो n का मान 3 दिया गया तो n की जगह पर 3 डालो और फिर n की पावर 3 डाल दो, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3। तो इसका मतलब है आंसर कितना आएगा? 3 गुणे 3, 3 3 9 और 3 9 तो 27 आंसर आएगा। तो इसका राइट आंसर आपका सी वाला हो जाएगा। ठीक, सभी लोग इस प्रकार से सवाल लगाएंगे, उसके बाद जो है टिक पहले लगा लेंगे, उसके बाद OMR शीट पर भरेंगे। अगला प्रश्न 4 नंबर दिया गया 1 माइनस वाई की पावर 3। ये आपका सूत्र दिया गया, समझ लो। ये सूत्र है आपका a माइनस बी का होल ऑफ क्यूब, है ना, उससे आप लगाओगे तो a माइनस बी का होल ऑफ क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, यही तो होता है। तो सेम ऐसे ही a 1 माइनस वाई का क्यूब अगर जो करें सॉरी, तो ये आपका हो जाएगा a की जगह पर आपको 1 डालना है, b की जगह पर y डालना है, तो 1 का क्यूब माइनस b यानी y का क्यूब माइनस 3 गुणे a मतलब 1 और b मतलब y और 1 माइनस y, तो ये हो जाएगा आपका 1 का क्यूब मतलब 1 माइनस y क्यूब और माइनस 3 एकम 3y और ब्रैकेट में 1 माइनस y। इस प्रकार से देखो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है, तो आपका ऑप्शन है सी वाला, ये जो राइट हो रहा है। 1 माइनस वाई की पावर 3 माइनस 3y 1 माइनस y, तो ये आपका जो है राइट हो जाएगा। तो 4 नंबर का सी वाला ऑप्शन राइट होगा। 5वां क्वेश्चन आपका दिया गया, देखो 2 अथवा 5 से विभाज्य 1 से 100 तक के पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। तो 2 से और 5 से विभाज्य दोनों हों, तो केवल 2 से और 5 से विभाज्य की बात करें तो 2 से लेकर 100 तक की कितनी संख्याएं हैं जो 2 से कटती हैं? तो इसकी श्रेणी आपकी क्या बन जाएगी? 2, 4, 5, है ना, 6, 2, 4, 6, 8, 10, ये जाएगा आपका 100 तक। कितने तक जाएगा? 100 तक जाएगा। तो जब ये 100 तक भैया जाएगा तो इनका सबका योगफल, और 5 की बात करें तो 5 का ये 5 से विभाज्य संख्या है, 5, 10, 15, 20 और ये जाएगा 100 तक। तो अब इनको अलग अलग, अच्छा इसमें आपका कुछ शामिल भी हो रहा है, देखो इसमें भी 10 है और इसमें भी 10 है, फिर आगे इसमें 20 आएगा, इसमें 20 आएगा, दोनों में आपका जो है 20 और 10, ये 10 वाली श्रेणी भी जुड़ती जाएगी। तो आपकी 3 श्रेणियाँ बनेंगी, 2, 4, 6, 8, 10, तो इनका योगफल होना चाहिए
और 5 10 15 इसका योगफल होना चाहिए। और लास्ट में आपको घटाना भी है क्या, 10 20 30, ये जो बार बार आपका इसमें भी, इस श्रेणी में भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, उसको आपको घटाना पड़ेगा 100 तक। तो ये आपको निकालना है, पहले योगफल इनका करना है, फिर इसका योगफल करना है, इसको घटा देना है, तब आपका जो आएगा वो आंसर सही होगा। तो देखते हैं। पहले देखते हैं दो वाली जो श्रेणी आपकी है, 2 वाली श्रेणी का योगफल कितना होगा। 2 से लेकर 100 तक के 2 से विभाज्य होने संख्याएं कितनी हो जाएंगी। तो इसमें n बराबर आपका आ जाएगा 50। कितनी संख्या होंगी, 50। तो जब 50 होंगी तो इसका सूत्र आपका होता है योगफल, यानी n संख्याओं का योगफल हो जाएगा s बराबर n/2 और ब्रैकेट में होता है a प्लस l, यानी प्रथम पद और प्लस अंतिम पद, ये आपका सूत्र होता है। तो इस प्रकार से योगफल में रखेंगे तो ये हो जाएगा, n है इसमें 50, ये पहली श्रेणी की बात कर रहा है ना, और 50/2 और a है आपका 2 प्लस l आपका है 100। तो इस प्रकार से इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 50 को काट देंगे, तो जब काटेंगे तो आपका ये कट जाएगा, 2 1 कम 2 और 25 दूना 50, तो 25 आएगा, 25 और ये 102 हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 102। इसका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 25 दूनी 50 का 0, और यहाँ पर 25 का 0 से गुणा तो 0 और 5 जुड़ जाएगा तो 5, और 25 से कम 25 तो हो जाएगा 25 50। ये जो आपकी 2 वाली श्रेणी बनी है इसका योगफल है। इसी प्रकार से आपको निकालना है 5 वाली श्रेणी का योगफल। तो 5 वाली श्रेणी का योगफल करेंगे तो 5 वाली श्रेणी में कुल संख्याएं 100 तक कितनी हो जाएंगी। तो 20 पंचे 100 है ना, 100 को आप 20 से भाग करो तो 5 से भाग करोगे तो 20 आएगा। तो वही n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा आपका 20। तो यहाँ पे s बराबर रखेंगे तो ये हो जाएगा n मतलब 20/2, और आपका हो जाएगा पहली संख्या कितनी है 5 और प्लस अंतिम संख्या 100। इसका जब करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये यहाँ कट जाएगा 10, तो 10 और 100 और प्लस 5 तो कितना हो जाएगा 105। तो 105, अब 105 का जब गुणा करोगे तो हो जाएगा 1050। कितना हो जाएगा 1050 गुणा करोगे तो ये संख्या तो आ गई आपकी दूसरी वाली श्रेणी की। अब तीसरी श्रेणी क्या बनी है 10 20 30 100 तक। तो इसको आपको क्या करना होता है माइनस, तीसरी श्रेणी का योगफल करेंगे तो ये हो जाएगा, इसमें कुल संख्या कितनी होंगी 10 20 30, ये कुल मिला के 10, n बराबर इसमें आएगा 10। तो जब ये n बराबर 10 आएगा तो इसका सूत्र निकालेंगे s से, मतलब योगफल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10/2 ब्रैकेट में 10 और प्लस 100। इसका करेंगे तो ये हो जाएगा, काट देंगे, 2 1 कम 2 2 पंचे 10, 5 यहाँ आया, और इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100 और 10 जुड़ जाएगा तो 110 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो 11 5 55, और ये आपका आ जाएगा 550। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अब तुमको ये वाली संख्या और ये संख्या जोड़ना है और ये वाली घटा देना है। तो इस प्रकार से कुल जो आपकी श्रेणी बनेगी उसका योगफल कितना हो जाएगा 25 50 प्लस 1050 और माइनस 550। ठीक, तो पहले जोड़ लेते हैं। तो जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, जीरो में जीरो जुड़ेगा 0, 5 5 10 का 0 और 5 और 1 6, और ये हो जाएगा आप 1 को 2 में जोड़ोगे 3, 3600 और माइनस 550। तो घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 10 से 0 से घटा 0, 10 से 5 घटा 5, और यहाँ पे 5 से 5 घटा 0 और यहाँ पे 3, तो 3050 आपका जो है राइट आंसर आएगा। तो देखते हैं कौन सा राइट है। तो बी वाला ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। कौन सा राइट होगा, बी वाला। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लगा पाएंगे इसको। अगला प्रश्न आपका दिया गया है 6 नंबर दिया गया है, 2 अंकों की एक संख्या की दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है। कह रहा है कि दहाई का अंक 3 कम है, यदि संख्या अंकों के जोड़ की 4 गुनी हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो,
सबसे पहली जो कंडीशन दी गई है कि दहाई का अंक इकाई से 3 कम है, तो इसमें देखो दहाई का अंक बड़ा है, तो ये वाला ऑप्शन तो पहले ही आपका कट गया। ऐसे सवाल आपको ऑप्शन से ही लगाना है। अगले में देखते हैं, तो इसमें देखें तो इकाई का दहाई का अंक इकाई से 3 कम है, तो ये वाला सही हो रहा है। इसमें देखते हैं 7 से ये भी 3 कम हो रहा है, तो ये भी हो सकता है, और 6 से 3 आपका ये भी हो सकता है। आप 3 ऑप्शन में आप फंस जाएंगे। फिर लेकिन दूसरी कंडीशन दी गई है, यदि संख्या अंकों के जोड़ की 4 गुनी है। अगर अंकों को जोड़ दिया जाए तो 4 से गुणा करें तो संख्या आ जाएगी। तो अगर अंकों का योगफल, इसमें अगर अंकों का योगफल करें तो ये हो जाएगा 8 और 5 13। अंकों का योगफल करेंगे तो ये 13 आएगी, और 13 से 4 में गुणा करेंगे तो 13 चौको 52, जो कि ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा, है ना। अच्छा, इसमें देखो 7 और 4 11, 11 से अगर 4 में गुणा कर देंगे तो 44 आएगा, जबकि ये ऑप्शन आपका 47 है, गलत है। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत होगा, ये भी गलत होगा, तो ये वाला आपका राइट आंसर होगा। इसमें देखो 6 और 3 का जब योग करेंगे और उसको 4 से गुणा करेंगे तो 6 और 3 9, और 9 से 4 में जब गुणा करोगे तो 9 चौक 36 आएगा, यानी यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें 6 नंबर का बी वाला आपका जो है राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 7 नंबर चलते हैं। 100 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो सूत्र आपको तुरंत याद करना है। ए बराबर होता है आपका पी ब्रैकेट में 1 + r/100 और की पावर यन। यन आपका 2 वर्ष दिया गया है, दर आपकी 10 दी गई है और 100 रुपये मूलधन दिया गया है। तो यहाँ से आप मिश्रधन निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 1 + r, मतलब कितना दिया गया है 10/100 और की पावर कितना हो जाएगा यन। तो इस प्रकार से ये जीरो काट देंगे तो 1/10 बचेगा, और 10 से 1 में जब गुणा करोगे तो 10 से कम 10 और 11/10 आएगा। तो इस प्रकार से ये हल हो जाएगा, आपका हो जाएगा 100 गुणे 10 से कम 10 से 11। अच्छा, यहाँ पर घात आपकी 2 होगी क्योंकि समय आपका देगा 2 वर्ष। तो ये हो जाएगा आपका 11/10 गुणे 11/10। ये 2 बार हम लिख दिए, घात 2 लिखी है। यहाँ से 1 0 और 1 0 इसको साफ कर देंगे, तो यहाँ आप देख पाएंगे 11 और 11 केवल बचा है, तो 11 से 11 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 121। 121 आपका क्या है, मिश्रधन ए आया है। हमको ज्ञात करना चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है भैया ए माइनस पी होता है। तो ए आपका दिया गया है 121 हमने निकाला है, और माइनस पी आपका 100 रुपया है। तो बचा कितना ब्याज, 21 रुपया बचा। यही आपका राइट होगा बी वाला। तो बी वाला ऑप्शन आपका क्या है, राइट हो जाएगा। सभी लोग बहुत ही अच्छे से समझेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग वीडियो को दोबारा रोक कर भी देख सकते हो। आई बात समझ में। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि 8 नंबर है। दिए गए चित्र में वृत्त का केंद्र ओ है, जिसकी जीवा ए बी बराबर 30 सेंटीमीटर तथा ए सी 30 सेंटीमीटर है। इसमें दिया गया है कि ए बी बराबर 30 सेंटीमीटर, तो ए बी बराबर ये दिया गया है आपका 30 सेंटीमीटर, या कुल मिला के 30 सेंटीमीटर है। तो जब यहाँ आपका 15 ये वाला हो जाएगा और 15 ये वाला होगा। आप जो पहले सवाल हल किए होंगे तो आपको पता होगा। तो ये आपका ए बी बराबर कुल दी गई है 30, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी 30 दी गई है, तो ये आपकी 15 होगी और ये आपकी 15 होगी। फिर दिया गया है कि ए सी बराबर 34, या ए सी वृत्त का व्यास दिया गया है, ये 34 दिया गया है। तो ये कुल है कितना, 34, कुल है 34। तो ये आपकी 17 हो जाएगी, ये आपकी 17 हो जाएगी। ज्ञात करना है ओ डी ज्ञात करना है, ओ और डी। तो आप यहाँ से सूत्र लगा सकते हो, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से, है ना। तो यहाँ आपको लंब ज्ञात करना है, तो लंब स्क्वायर बराबर लिख सकते हो, लंब स्क्वायर बराबर ये 17 का मतलब कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक, उससे आप लगा सकते हो। तो ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर 17 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 15 का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 17 17 हम 289 और 15 15 हम 225। तो जब घटाओगे तो ये आ जाएगा आपका 64। कितना आएगा, 64। ये आपका लंब स्क्वायर के बराबर है, कितने, लंब स्क्वायर के बराबर है, लंब स्क्वायर के, यानी लंब स्क्वायर बराबर 64 आया। तो लंब बराबर कितना आएगा, लंब बराबर भैया आएगा √64, और √64 का मान कितना होगा, तो होगा भैया 8।
तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका डी वाला होगा। सिंपल सा सवाल था, लगा सकते हो। अगला प्रश्न आपका दिया है किसी चतुर्भुज के कोण 3:5:7:9 में है तो चतुर्भुज के छोटे और सबसे बड़े कोण का अंतर बताना है। सबसे छोटे तथा सबसे बड़े कोण का अंतर। तो चतुर्भुज देखो दिया गया है आपका, लगाते हैं हम। चारों कोणों में अनुपात दिया गया है, तो चारों कोणों को आप मान लीजिए कि भैया ये हैं 3x, एक है आपका 5x, और एक आपका 7x, और प्लस एक आपका 9x। यानी सभी कोणों का आपका योग कर लेना है और x सबको लगाते जाना है। मान ला पहला कोण 3x, दूसरा 5x, तो तीसरा 7x, चौथा 9x, और इनका सबका योग भैया होता है 360 अंश। चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल कितना होता है? चारों कोणों का योगफल 360 अंश। तो आप यहाँ से जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 9, 7, 16, 16 और 5 21, 21 और 3 24, तो हो जाएगा 24x बराबर 360। अब यहाँ से आप x का मान निकाल लेंगे तो 360 बटे हो जाएगा 24। अच्छा 24 से पहाड़ा जब काटेंगे तो 12 पहाड़ा सबको मालूम, 12 से काट दीजिए इसको। तो 12 से काटेंगे तो 12 दूना 24 और 12 तियाँ 36, 12 तियाँ 36, तो ये आपका आ जाएगा कितना 30। और यहाँ से आप कर पाएंगे तो ये हो जाएगा 2 से काट दी फिर से, अभी 2 एक कम 2 और 15 दूना 30। तो x बराबर कितना आया? x बराबर भैया आया 15, x बराबर 15 अंश। ठीक है, तो अब आपको ज्ञात करना है बारी बारी से। तुमको आप सबसे छोटा और सबसे बड़े से काम है ना। चतुर्भुज के सबसे छोटे तथा सबसे बड़े कोण का अंतर बताना है। तो सबसे छोटा वाला कोण कितना है? 9x, और ये वाला आपका है सबसे छोटा वाला 3x। तो सबसे छोटे और सबसे बड़े का अंतर हो जाएगा 9x माइनस 3x। सबसे बड़ा वाला ये है और सबसे छोटा वाला ये है, तो आप इसको अंतर कर दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 9x माइनस 3x घटाओगे तो कितना बचेगा? 6x बचेगा। अब यहाँ पर आप मान डाल दीजिए x बराबर 15, तो 6 गुणे 15, तो 15 छक्का कितना हो जाएगा? 90, 15 छक्का 90। तो ये आपका अंतर कितना आया? 90 अंश। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 10 नंबर दिया गया है, ये भी आपका सिंपल सवाल है। दिया गया है लकड़ी के घनाभ के आकार के एक टुकड़े की लंबाई 64 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 32 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 48 सेंटीमीटर है। इससे 10 नंबर प्रश्न है, ये ध्यान रखना। लकड़ी के घनाभ के, ये 10 नंबर है, घनाभ के आकार के एक टुकड़े की लंबाई 64 है और 32 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 48 सेंटीमीटर होगी है। इससे 16 सेंटीमीटर लंबाई, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले गुटके बनेंगे। कितने गुटके बनेंगे ये आपको बताना है। तो कुल मिला के कहने तात्पर्य यह है कि बड़े वाले घनाभ का आयतन हो मालूम हो और छोटे छोटे टुकड़ों का आयतन मालूम हो, तो उसको भाग कर दीजिए उससे, तो आपका जो है राइट आंसर आ जाएगा। तो लिख देंगे बड़े घनाभ का आयतन, बड़े घनाभ का आयतन बटे एक छोटे घनाभ का आयतन, एक छोटे घनाभ या गुटके का आयतन है ना। घनाभ यानी घनाभ के आकार गुटका है तो घनाभ का आयतन हम लिख दे रहे हैं, बाकी आप समझ जाइएगा। का आयतन, तो अब बड़े घनाभ का आयतन कितना हो जाएगा भैया? बड़े घनाभ का तो बड़ी जो आपकी जो भुजाएं दी गई उनका गुणा कर देंगे। तो घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच, यही तो होगा था, और इसमें भी यही हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच, क्योंकि छोटा घनाभ हो चाहे बड़ा घनाभ हो सूत्र तो एक ही लगेगा। तो इसमें आपको L मतलब लंबाई 64, B मतलब चौड़ाई 32 और C मतलब B मतलब H मतलब ऊंचाई आपकी 48, ये रख देना है। नीचे अगर जो छोटे छोटे घनाभ बनेंगे वो बनेंगे 16 सेंटीमीटर का, तो 16 गुणे 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई और 12 सेंटीमीटर की ऊंचाई, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई। तो इस प्रकार से आप इसको हल कर लीजिए, वही आपका आंसर होगा। देखो आप यहाँ से काट सकते हैं, 16 को काटेंगे तो 16 एक कम 16 और 16 दूना 32 होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ से काटेंगे 12 एक कम 12 और 12 चौकू 48 होता है। और यहाँ से काटेंगे तो 4 एक कम 4,
ए 8 है कम 8, 8 नहीं 64। तो इस प्रकार से कितना आया आपका 8 आ गया। अभी कुछ बचा है यहाँ पर, देखो 16 से काटेंगे, 16 दूना 32 कट गया, 8 8 नहीं 64 कट गया, और 12 चौक 48 कट गया। बचा आपका 8 गुड़े 2 गुड़े 4। तो ये आपका हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 चक्कू 64 है। कितना आएगा 64 आएगा। 8 दूनी 16 और 16 चक्कू 64, तो 64 आपका राइट आंसर होगा 10 नंबर का। ए वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम आपको इस वीडियो में 10 ही प्रश्न हल करा रहे हैं। अगली वीडियो में आप सभी को अगले 10 प्रश्न भी हल करा देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोग दूसरा वाला पार्ट देखना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।